होती है। अब मैं डिटेल में घुस जाता हूँ। मैं रोकना चाहूंगा गौतम को। मैं रुकता हूँ, मैं रुकाता हूँ। मैं गौतम को जानना चाहती हूँ। एक काउंटर क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं गौतम से लेना चाहती हूँ। मैं गौतम को कभी नहीं रोकता हूँ, अच्छा, लेकिन इस बात पे रोकूंगा। मैं इस बात पे रोकूंगा क्योंकि देखिए, वो जो बोलिंग यूनिट थी ना पाकिस्तान की उस वक्त, उमर गुल का नाम सबको याद होगा। बिल्कुल याद वो है। बड़े जबरदस्त यॉर्कर डालते थे, वो बड़े जबरदस्त गेंदबाजी करते थे। शुएल तनवीर, वो मतलब उनका जो रॉन्ग फुटेड था, वो बल्लेबाज को लेट कर देता था। वो आसान नहीं था, और पूरे विश्व कप में हमने देखा था कि उसको बहुत सारे बल्लेबाज फेस नहीं कर पाए। अब ये दो इतने मैंने नाम दे दिए जहां पे 8 ओवर आपको जो मिलते हैं ना, वो क्वालिटी 8 ओवर आपको मिलते हैं। और उसके सामने आपने, उसके बाद में आप अफरीदी की बात करते, अराफात की बात करते, बाकी गेंदबाज भी आते, वो क्वालिटी थी उनके पास और भी थी। लेकिन ये 8 ओवर को निगेट करना, वो पसीने छूटते थे पूरे विश्व कप में बाकी टीमों के सारे बल्लेबाजों के। उसके सामने गेम को सेटअप करके दिया गौतम गंभीर ने। इसीलिए मैं ऑन एयर बार बार बोलता हूं कि अगर वो मैच में मैन ऑफ द मैच कोई डिजर्व करता था तो वो था गौतम गंभीर। उसके अलावा भी गौतम का बहुत जबरदस्त करियर रहा है। एंड मैं तो ये मानता हूं, 2 भारत के ऐसे कप्तान थे जो लंबा कप्तानी नहीं कर पाए, बट वो वन ऑफ द बेस्ट होते थे अगर उन्हें ज्यादा मौका मिलता। एक गौतम गंभीर, दूसरे अनिल कुंबले। और ये मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करता हूं क्योंकि उस तरीके के उनकी स्किल्स थी। मैन मैनेजमेंट जबरदस्त। एक कदम आगे सोचना बाकी टीम से, वो हमने केकेआर में देखा था इनको, बहुत साल देखा। जब तक केकेआर में थे, केकेआर कहां पे थी? एक बार नहीं 2 बार चैंपियन बनाया। उसके अलावा भारत की कप्तानी की। और दूसरी बात, एंड दिस इज फ्रॉम माई एवरी वर्ड, ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूं ये सारे दिल से है और सच है। बहुत प्योर हार्ट है बंदे का, और मुझे लगता है किसी भी लीडर को वो दिल बहुत साफ होना बेहद जरूरी है। तो एब्सोल्युटली, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बंदा भारत की अगर कप्तानी करता और ज्यादा मौके मिलते तो आई थिंक ये इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान होता। मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। Wow. I think he's been very modern. In fact, he should not be giving that much of credit. एक चीज मैं जनरली देखना चाहूंगा और बदलते हुए भी देखना चाहूंगा कि, और ये मैंने अपने इंटरव्यू में पहले बोला भी है, इनफैक्ट अभी पीछे भी थोड़े दिन पहले जब इंटरव्यू दिया था बोला था, इरफान विल अग्री विद मी ऑन दिस, कि हम 1983 की जब बात करते हैं तो हम कपिल देव की बात करते हैं, हम 2007 की बात करते हैं तो हम MS की बात करते हैं, हम 2011 की बात करते हैं तो MS की बात करते हैं। आई थिंक इंडिया नीड्स टू स्टॉप डूइंग हीरो वर्शिप। हिंदुस्तान जीता है, एक कप्तान नहीं जीता, हिंदुस्तान जीता। एब्सोल्युटली। अगर 2007 का वर्ल्ड कप जीते हैं तो इरफान पठान जीता है, गौतम गंभीर जीता है, पूरा हिंदुस्तान जीता है। सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी नहीं जीते, 140 करोड़ भारतीय जीते हैं। तो जब तक आप हीरो वर्शिप से उठ के इंडियन टीम को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तभी वही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम 2011 से अभी तक नहीं जीते, क्योंकि हम हीरो वर्शिप से आगे उठ ही नहीं पाए।